नमस्कार साथियों, सूचना कैंप पर आप सबों का स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि नई से नई खबर आप तक पहुंचे। आज सूचना केंद्र के माध्यम से आप तमाम सभी बंधु और बांधव को एक संदेश देना चाह रहे हैं। मीडिया प्रभारी श्री प्रभाकर बाबू, जो कि चुनाव में 16 बिंदु फॉर्म कैसे भरा जाए, उस भरने में क्या क्या गलतियां और क्या क्या त्रुटियां हैं, उसको दूर करने के लिए एक चर्चा कर रहे हैं प्रभाकर बाबू। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि आगामी महीने में जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर आप पीठासीन पदाधिकारी बनते हैं या फर्स्ट पोलिंग अफसर बनते हैं तो आपको बहुत सा काम करना होता है। मेन एक टीम भावना की तरह जो है यह चुनाव आपको करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार पीठासीन पदाधिकारी बनते हैं तो बहुत सा वर्क आपको करना पड़ेगा। उसी वर्क में एक तो है आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट, मतलब पीठासीन अधिकारी 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट आपको तैयार करना है। आइए हम जानते हैं कि कैसे हम 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें आपको 16 बिंदु रहेगा। पहला बिंदु है आपको आएगा पोलिंग बूथ नंबर, मतदान केंद्र का नंबर। तो मतदान केंद्र का नंबर आप भरें, उसमें जो आपका मतदान केंद्र है उसमें आप नंबर उसमें डालें। दूसरा पॉइंट है CPF डिप्लॉयड, मतलब केंद्रीय पुलिस बल। अगर आपके बूथ पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात है तो उसमें हाँ लिखें, अगर तैनात नहीं है तो ना लिखें। तीसरा पॉइंट आता है, सबसे अच्छा पॉइंट है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्लॉयड, मतलब माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति आपको हाँ या ना में देना है। और ये आप जान लें कि प्रत्येक बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है जो बूथ संवेदनशील हो, अति संवेदनशील हो, ऐसे बूथ पर ही माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। तो उस कॉलम में आप अगर माइक्रो ऑब्जर्वर आपके बूथ पर है तो उसमें हाँ भर दें, अगर नहीं है तो उसमें ना भर दें। चौथा पॉइंट आता है, आपको बिंदु आता है वीडियो कैमरा डिप्लॉयड, यानी वीडियो कैमरा व्यवस्था आपके मतदान पर है तो उसमें आप हाँ लिख दें, अगर नहीं है तो ना मार दें उसमें। पांचवा अहम पॉइंट आता है टोटल वोटर्स। आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके बूथ पर जो है कितना टोटल वोटर है। अगर जितना भी हो उसमें आप उसको टोटल कुल मतदाता का संख्या उसमें आप लिख डालें। छठा अहम पॉइंट आता है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कुल डाले गए मतपत्र। कहने मतलब ये हो गया उस बूथ पर कितना महिला है और कितना पुरुष है, ये आपको डालना है उसमें। सातवां पॉइंट जो है आपको डालना है परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड, डाले गए मतों का प्रतिशत। इसमें आपको मतों का प्रतिशत निकालना है। आठवां है आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कुल उम्मीदवार की संख्या, जितनी संख्या उम्मीदवार आपके बूथ पर है तो आप उसमें लिख डालिए। नंबर आपको है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेड बाय पोलिंग एजेंट्स, यानी मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व उम्मीदवारों की संख्या, यानी एजेंट जो आपके यहाँ आएंगे बूथ पर उसमें आप उम्मीदवार की संख्या कितना है वो उसमें आपको दर्शाना है। 10वां पॉइंट पर आप आइए नंबर ऑफ वोटर्स हु वोट्स यूजिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर देन एपिक कार्ड टू कास्ट वोट, मतलब मतदाता जिन्होंने एपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज के द्वारा आपके यहाँ वह पोलिंग किया है। तो आप जान लें भारत सरकार ने नियम सामान्यतः 12 दस्तावेज दिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड। अगर किसी वोटर के पास एपिक कार्ड नहीं है उसके अलावा 12 गो दस्तावेज दे सकते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा, जैसे आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
बैंक पासबुक, फोटोयुक्त बैंक पासबुक इत्यादि, यह 12 दस्तावेज जो है आप उसमें देकर लिखना होगा आपको कितना वोटर आपके यहाँ 12 दस्तावेज में दिया, वोटिंग किया है। अब उसके बाद आप आइए 11 नंबर कॉलम पर, वेदर मॉक पोल डन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, मतलब क्या मॉक पोल अभिकर्ताओं के सामने किया गया। इसमें आपको अगर यस करना है, हाँ करना है, क्योंकि आप जब भी मॉक पोल करेंगे तो एजेंट के सामने ही आपको मॉक पोल करना है। अब आप आइए 12 नंबर कॉलम पर, वेदर मॉक पोल क्लियर, क्या मॉक पोल को क्लियर किया गया कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो 12 नंबर जो बिंदु है उसमें अगर आप मॉक पोल कर लेते हैं तो आपको उसको फिर क्लियर करना होगा, क्लियर करके ही वोटिंग आपको चालू करना है। अब उसके बाद आप आइए 13 नंबर कॉलम पर, वेदर मशीन क्लोज एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, मतलब ये है क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सील बंद किया गया कि नहीं। कहने का मतलब है कि आप अगर मॉक पोल कर लेते हैं, मॉक पोल करने के बाद क्लियर करके क्लोज करना होता है, तब आप उसको आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं। तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। आप आ जाइए 14 नंबर बिंदु पर, वेदर 17C गिवन टू पोलिंग एजेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर सिग्नेचर्स, क्या 17 गौ की पर्ची अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने के बाद प्रदान की गई है कि नहीं। यानी आप जो भी हैं, जो भी आपके बूथ पर एजेंट आएंगे उससे आप हस्ताक्षर करवा कर वो उनसे कागज सबमिट किए कि नहीं, ये आपको हाँ या ना में लिखना पड़ेगा, कितना एजेंट आपके यहाँ डिप्यूट हुआ है। अब आप आ जाइए 15 नंबर कॉलम पर, नंबर ऑफ वोटर्स हु हैव वोट आफ्टर 5 PM बाय रिसीविंग देन टोकन टू एट द एंड ऑफ पोलिंग आवर्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे के बाद भी आपके यहाँ अगर पोलिंग होता है तो आपको आप अगर प्रिजाइडिंग अफसर हैं तो आपको जो है टोकन इशू करना पड़ता है। आपने कितना टोकन इशू किया और कितना उस टोकन के द्वारा मतदान हुआ है वो आपको संख्या वहाँ पर लिखना है 15 नंबर कॉलम में। अब आप आ जाइए 16 नंबर जो लास्ट कॉलम है, वेदर एनी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोल, यस और नो, मतलब ये है क्या मतदान के साथ कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है या नहीं। यानी जो पोल जो 7 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम के बीच में अगर आपके बूथ पर कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, अगर अप्रिय घटना होती है तो उसमें आप उस कॉलम में आपको हाँ लिखना है, अगर किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं होती है उसमें ना आपको लिखना है। तो इस प्रकार से जो है पीठासीन पदाधिकारी 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट अपना जमा कर सकते हैं।